और खबरों में आगे बढ़ते हैं। मैं निधि चतुर्वेदी आपके साथ महाकुंभ की बात करेंगे, जिसपे समाजवादी पार्टी के संस्थापक और यूपी के पूर्व सीएम मुलायम सिंह यादव की मूर्ति लगाई गई है। और यूपी विधानसभा में विपक्ष के नेता माता प्रसाद पांडे ने मुलायम सिंह यादव की मूर्ति को लोकार्पण किया। महाकुंभ के क्षेत्र के सेक्टर 16 में मुलायम सिंह यादव की प्रतिमा लगाई गई है। तकरीबन 3 फीट ऊंची इस मूर्ति को कांसे से तैयार किया गया। महाकुंभ में मुलायम की मूर्ति लगाने का विरोध भी शुरू हुआ है। साधु संत मुलायम सिंह की मूर्ति लगाने का विरोध कर रहे हैं। इस सनातन का अपमान इसको करार दे रहे हैं। तो कुंभ क्षेत्र में साधु संत कह रहे हैं कि ये गलत है, सनातन का अपमान है, कुंभ को सियासत से दूर रखिए, आप संतों का कहना है। तो कुंभ क्षेत्र में ये मूर्ति लगाई गई है। तो प्रयागराज में महाकुंभ की आज से शुरुआत हो चुकी है, शुभ शुरुआत हो चुकी है, लेकिन उसके पहले ही विवाद छिड़ गया। विवाद पूर्व सीएम मुलायम सिंह यादव की प्रतिमा लगाने को लेकर छिड़ चुका है, क्योंकि साधु संत इस बात से नाराज हैं कि मुलायम सिंह की प्रतिमा महाकुंभ में क्यों लगाई गई। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्र पुरी ने कहा, मैं मुलायम सिंह का विरोधी नहीं हूं, लेकिन प्रतिमा लगाने वालों का भाव सही नहीं लगा। मकर संक्रांति के बाद इस पर बात की जाएगी। दरअसल समाजवादी पार्टी के नेताओं ने इस बार महाकुंभ में समाजवादी पार्टी के संस्थापक और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव स्मृति सेवा संस्थान के नाम से पहली बार कैंप आवंटित कराया है। शिविर में दाखिल होते ही यज्ञशाला नुमा खुली झोपड़ी में मुलायम सिंह यादव की ये मूर्ति लगाई गई है। करीब 3 फीट ऊंची इस मूर्ति को कांसे से बनाया गया है। मूर्ति पर फूल माला चढ़ाकर पार्टी के कार्यकर्ता मुलायम सिंह को नमन कर रहे हैं। एएसपी कार्यकर्ताओं का कहना है कि मुलायम सिंह यादव उनके लिए भगवान की तरह हैं, इसीलिए महाकुंभ में लगाई गई उनकी मूर्ति को नमन किया जा रहा है। तो महाकुंभ में मुलायम की मूर्ति किसने लगाई है? समाजवादी पार्टी के नेताओं ने यह मूर्ति लगाई। आपको बताएं, स्मृति सेवा संस्थान के शिविर में यह मूर्ति लगी है दरअसल, और कुंभ में पहली बार लगा है संस्थान का शिविर और यह मूर्ति लगा दी जाती है। शिविर के अंदर मुलायम की मूर्ति लगाने के बाद सवाल भी उठ रहे हैं। इस बीच कांसे से बनी करीब ये 3 फीट की ऊंची मूर्ति है। इसकी ऊंचाई लगभग 3 फीट के आसपास है। और कुंभ में मुलायम की मूर्ति से संतों में भारी नाराजगी है। कुंभ में राजनेता की मूर्ति लगाने से संतों में नाराजगी है और संतों ने इसे सनातन का अपमान करार दिया। तो महाकुंभ में मुलायम की मूर्ति किसने लगाई, बता रहे हैं हम आपको। करीब 3 फीट की इसकी ऊंचाई है इस मूर्ति की, और इस मूर्ति के लगाने से संत नाराज हैं कि राजनेता की मूर्ति लगाने से हम नाराज हैं, और संतों ने इसे सनातन का अपमान करार दिया है। और समाजवादी नेता हैं मनीष सिंह, समाजवादी पार्टी के नेता, वो क्या कह रहे हैं इस पूरे मामले पर हम आपको सुनवाते हैं। नेताजी की पावन स्मृति में महाकुंभ के पावन अवसर पर महाकुंभ परिक्षेत्र में नेताजी की भव्य और दिव्य प्रतिमा महाकुंभ को और खूबसूरत बना रही है। नेताजी भारतीय राजनीति के वह धरोहर हैं जो कभी भी समाज में विस्मृत नहीं किए जा सकते। नेताजी भारतीय राजनीति में जनमानस के एक आदर्श हैं और नेताजी को सदैव याद किया जाएगा। वह महाकुंभ में उनकी पावन स्मृति में जो मूर्ति लगी है वह याद दिलाएगी और लोगों को प्रेरित करेगी। तो भारी भरकम सुरक्षा के बीचों बीच महाकुंभ का आज से शुभारंभ हो गया है। उसकी सुरक्षा बेहद चाक चौबंद है। चारों तरफ की तस्वीरें जी न्यूज अपनी ग्राउंड कवरेज से आपको दिखा रहा है। इस बीच महाकुंभ की सुरक्षा के लिए सभी जरूरी इंतजाम किए गए। प्रयागराज की बॉर्डर्स की सीमाओं को सील किया गया। मकर संक्रांति का पर्व कल है। अमृत स्नान को लेकर भी तैयारियां पूरी पुख्ता है। अखाड़ों के साथ घाट तक सुरक्षा का चाक चौबंद इंतजाम लगातार सामने आ रहा है। कल मकर संक्रांति है, कल जो है अमृत स्नान है, और उसको लेकर जो तैयारियां हैं सुरक्षा की बेहद पुख्ता जगह जगह नजर आ रही है। अखाड़ों के साथ साथ जो घाट हैं उनकी सुरक्षा बहुत ही जो है पुख्ता देखी जा रही है। तस्वीरें आपको जी न्यूज लगातार ग्राउंड से दिखाता हुआ। तो चप्पे चप्पे पर पुलिस के दल बल की तैनाती, एनएसजी के सुरक्षा के घेरे को देखें, वो भी बहुत ही पुख्ता नजर आ रहा है। कल अमृत स्नान है। इस बीच जो अभेद्य सुरक्षा का चक्रव्यूह है वो अपने आप में ऐसा है कि कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता। आसमान से लेकर कुल मिलाकर जमीन तक जगह जगह निगहबानी है, और अंडर वाटर ड्रोन्स की भी
डिप्लॉयमेंट यहाँ पर है। सुरक्षा में किसी भी तरह की सेंधमारी की कोई भी गुंजाइश नहीं है। हम आपको अभेद्य सुरक्षा का पूरा चक्रव्यूह दिखा रहे हैं ग्राउंड से। हमारी एक बड़ी टीम लगातार ग्राउंड से रिपोर्ट कर रही है, चाहे सुरक्षा की बात हो, व्यवस्थाओं की बात हो, और किस तरीके से यहाँ पर श्रद्धालुगण भारी संख्या में आना शुरू कर चुके हैं, उसकी भी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आज पौष पूर्णिमा का स्नान है, ऐसे में आस्था की डुबकी संगम पर श्रद्धालु लगाते हुए नजर आ रहे हैं। सुरक्षा के बेहतर इंतजामातों के बीचों बीच और खुद एडीजी भानु भास्कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लगातार ले रहे हैं। सभी बॉर्डर्स को सील कर दिए गए हैं। हमारे जितने बॉर्डर्स हैं वहाँ से जितनी गाड़ियाँ आ रही हैं, जो एसेंशियल गाड़ियाँ छोड़ के, चाहे वो दूध की हो, चाहे दवाइयाँ का हो, सब्जियों की हो, फल की हो, या श्रद्धालुओं के जो आ रहे हैं, वो सभी का स्वागत है। उसके अलावा जो है सभी जगह मोर्चे लगे हुए हैं और मोर्चों के साथ साथ जो है हमारे तमाम बंदोबस्त हैं, जहाँ पे कहीं भी कोई भी दिक्कतें किसी को नहीं आ रही। अखाड़े कल स्नान करेंगे, उसको लेकर के क्या इंतजामात है अखाड़ा मार्ग से लेके संगम नोज तक? अखाड़ों के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। हमारे जितने 13 अखाड़ा हैं सभी के लिए विशेष है इंतजाम है, सभी के लिए टाइम फिक्स्ड है। सभी अखाड़ों ने रिहर्सल कर लिया है, पुलिस बल ने भी रिहर्सल कर लिया है। पूरा कोऑपरेशन और सपोर्ट मिल रहा है, हम लोगों को कहीं दिक्कतें नहीं आ रही। तो महाकुंभ की सुरक्षा पूरी तरह से चाक चौबंद है, हर आने जाने वाले पर नजर बनी हुई है। संगम के मार्गों पर बैरिकेडिंग लगातार हो रही है, उसमें चेकिंग लगातार हो रही है। प्रयागराज के संगम तट पर लगे महाकुंभ का आज आगाज हो चुका है और पहला दिन है, पौष पूर्णिमा का स्नान पर्व है। ऐसे में लाखों की संख्या में जो श्रद्धालु हैं संगम की रेती पर पहुंचे हैं। आस्था का जो जनसैलाब है हर तरफ आपको नजर आएगा। ये जो तस्वीरें हैं बेहंगम है और ये जो दृश्य हैं ये बताने के लिए काफ़ी है कि आस्था का जो हुजूम है किस तरीके से लोगों के सर पर चढ़ कर के बोल रहा है। वजह है कि सुरक्षा के लिहाज से भी जो ज़रूरी इंतजामात हैं वो किए गए हैं, खास के बैरिकेडिंग करके हर एक आने जाने वाले लोगों पर नजर रखी जा रही है। इन तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से पुलिसकर्मी यहां पर तैनात हैं। हर आने जाने वालों पर नजर रखी जा रही है और पुलिस न सिर्फ उन पर नजर रख रही है बल्कि जिन्हें जरूरत हो रही है मार्गों को लेकर के, दिशा को लेकर के, उनको एक तरीके से रास्ते भी बता रही है। तो कह सकते हैं कि पुलिस का दोहरा रवैया यहां पर है। तो सुरक्षा को लेकर तैयारियां कितनी खास है, जगह जगह बैरिकेडिंग्स हैं। इस बीच जो है भारी सुरक्षा बलों की जगह जगह तैनाती है और जी न्यूज़ की टीम लगातार ग्राउंड से अपनी रिपोर्ट्स के माध्यम से हर तस्वीर आप तक पहुंचा रही है। तो योद्धा पूरी तरह से चौकन्ने हैं और किस तरीके से सुरक्षा का पूरा तंत्र है, हर तरफ पैनी नजर बनी हुई है। तो अलग अलग तस्वीरें आपके सामने जी न्यूज़ पर। महाकुंभ की शुभ शुरुआत हो चुकी है। आज पौष पूर्णिमा का मौका है, कल अमृत स्नान रहेगा, कल मकर संक्रांति का महापर्व है और आपको दिखा रहे हैं हर तस्वीर ग्राउंड से अपने सहयोगियों के माध्यम से। तो प्रयागराज में सुरक्षा के पुख्ता पहरे के बीच जो आज पौष पूर्णिमा का स्नान है वो सुबह हुआ। भारी संख्या में देश विदेश के श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचे हैं और फुल प्रूफ सिक्योरिटी के बीचों बीच जो निगरानी है सुरक्षा की, जो व्यवस्था है सुरक्षा की, वो देखी जा सकती है। तमाम जो बॉर्डर्स हैं उनको सील किया गया और जगह जगह बैरिकेडिंग कर भी जो चेक पॉइंट्स हैं उनको चिन्हित किया गया है। प्रयागराज का महाकुंभ अब सिर्फ आस्था का संगम नहीं बल्कि सुरक्षा का अभेद किला बन चुका है। महाकुंभ में सिक्योरिटी का ऐसा चक्रव्यूह बनाया गया है जिसे भेद पाना दुश्मनों के लिए नामुमकिन है। महाकुंभ की सुरक्षा आसमान से भी की जा रही है, जमीन पर भी तैयारी कुछ कम नहीं है। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा कर्मी तैनात किए गए हैं। एनएसजी एनडीआरएफ के कमांडोज ने तैयारियों को परखने के लिए मॉकड्रिल किया। आतंकी या बम हमले से निपटने के लिए इसकी रिहर्सल की। एटीएस कमांडो का आतंकी घटना से निपटने के लिए मॉक ड्रिल चल रहा है। ये देखेंगे एक के बाद एक एटीएस जो जवान है, कमांडो है, वो एक दूसरे को कवर करते नजर आए। इनके हाथ में शॉट गन भी है, AK-47 राइफल्स भी है और बुलेट प्रूफ इनकी जैकेट के साथ साथ दूसरी और कवर करने वाली चीज़ें आपको नज़र आएंगी। ये शॉट गन भी है, देखिए कोई AK-47 थामे नज़र आ रहा है, तो ये शॉट गन के सहारे यहाँ तैनात है। एक दूसरे को कवर देने के लिए ये तैनाती नज़र आ रही है। देखिए पीछे पीछे तस्वीर देखिए, सबके पीछे जो हेलमेट है उस पर बाकायदा इनका जो कोड है वो लगा हुआ है।
एनएसजी के कमांडो ने MP5, AK-47, कॉर्नर शॉटगन, ग्लॉक 17 जैसे हथियारों से लैस रहते हैं, जिनके जरिए वो गड़बड़ी फैलाने वालों का पल भर में काम तमाम कर सकते हैं। ये एनएसजी के जवानों के पास MP5, AK-47, कॉर्नर शॉटगन, ग्लॉक 17 और एनएसजी आगे आगे पीछे पीछे UPATS है। बहुत लंबी दूरी मारक क्षमता वाले इनके पास पिस्टल और AK-47 राइफल्स हैं। ये जल के रास्ते यहाँ पर पहुँचे हैं। किसी भी सिचुएशन से निपटने में इनको दक्षता और महारत हासिल होती है। पीछे आप देखेंगे तो हर एक जवान के पीछे हेलमेट पर हर एक कोड लिखा हुआ है। एक दूसरे को कमांड देते हैं और इनकी जो जोड़ी होती है वो 2-2 में होती है। केमिकल अटैक से निपटने के लिए एनडीआरएफ के शूरवीरों ने भी अपनी तैयारियों को परखा। कितनी जल्दी और कारगर तरीकों से ऐसे हमलों से निपटा जाए, इसकी तैयारी की गई। जिस तरीके से यदि कोई टेररिस्ट जैसी घटना होती है तो उसको किस तरीके अंजाम दिया जाए। और ब्लास्ट हुआ है बहुत, ये देखिए लगातार ये धमाके हो रहे हैं और अंदर ऑपरेशन को अंजाम देते हुए ये तस्वीर आपको आवाज की नजर आएंगी। योगी सरकार ने महाकुंभ में श्रद्धालुओं की सुरक्षा और उनकी सकुशल घर वापसी का फुल प्रूफ प्लान तैयार कर लिया है। एनएसजी ATS यूपी पुलिस के साथ मिलकर महाकुंभ में हर संभावित खतरे को टालने के लिए हर लेवल पर निगरानी कर रहे हैं। ये जाबाज राइफल्स, नाइट विजन डिवाइस और अत्याधुनिक तकनीक से लैस हैं। हाई राइज बिल्डिंग से लेकर कुंभ मेला क्षेत्र तक हर कोने पर इनकी निगरानी है। जनपद प्रयागराज को जोड़ने वाले सभी 7 सड़क मार्गों तथा उन मार्गों पर पड़ने वाले 8 जनपदों में आने जाने वाले वाहनों एवं व्यक्तियों की चेकिंग एवं फ्रिस्किंग किए जाने हेतु कुल 102 मोर्चे बनाए गए हैं। मार्गों पर अचूक सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित कराए जाने हेतु कुल 1026 पुलिसकर्मी, जिनमें 71 निरीक्षक, 234 उप निरीक्षक, 645 आरक्षी एवं मुख्य आरक्षी तथा 76 महिला आरक्षी शामिल हैं। प्रयागराज में तो चप्पे चप्पे पर पहरा ही है। इसके साथ ही यूपी से सटे इंटरनेशनल बॉर्डर पर भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। महाकुंभ की शुरुआत से पहले भारत नेपाल बॉर्डर पर दोनों देशों के अधिकारियों की हाई लेवल बैठक हुई। इस मीटिंग में बॉर्डर सिक्योरिटी को और मजबूत करने पर चर्चा हुई। दुश्मनों के लिए साफ संदेश है, अगर महाकुंभ में इस पवित्र आयोजन को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो खैर नहीं। यहाँ हर योद्धा सतर्क है, हर आंख चौकन्ने है। महाकुंभ न सिर्फ आस्था का पर्व है, बल्कि ये भारत की सुरक्षा शक्ति का जीवंत प्रमाण भी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।